अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लर्निंग हब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप तमाम खैरियत से होंगे और खूब ज़ोरों शोर से टाइट की तैयारी कर रहे होंगे। तो चलिए, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत कम वक्त बचा है और आप जितना टाइम देंगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर, भारत के आइन को लेकर, जिससे कम से कम 3 से 4 सवालात आएंगे जो कि पूछे गए थे पिछली बार भी। तो भारत के आइन की तमहीद है कि हम भारत के अवाम मतानत व संजीदगी से अज़्म करते हैं कि भारत को एक मुक़्तदिर समाजवादी गैर मजहबी अवामी जमहूरिया बनाए, कि अवाम के लिए है ना, इसमें कोई ज़ात पात नहीं होगा, कोई मजहब नहीं होगा, तमाम को फ़ौक़ियत हासिल होंगी, बनाए और इसके तमाम शहरियों के लिए हासिल करें। इंसाफ समाजी, माशी और सियासी आज़ादी ख़याल के इजहार, अक़ीदा, दीन और इबादत, सब चीज़ों की आज़ादी हो, मसावात बेतबार हैसियत और मौका। और इन सब में हमको क्या करना है? उख़्वत को तरक्की देना है, जिससे फ़र्द की अज़मत और कौम के इत्तेहाद और सालमियत का तयक़ुन है। तो ये भारत के आइन की तमहीद थी। हमारा भारत एक सेक्युलर रियासत करार दिया गया है। क्या दिया गया है? सेक्युलर रियासत। ये सवाल आया था 2017 में, जो टाइट हुआ था कि हमारा भारत जो है वो सेक्युलर रियासत करार दिया गया है, किसकी बिना पर? तो भारत की आइन की तमहीद की बिना पर ये सेक्युलर रियासत करार दिया गया है, याद रखिएगा। अब भारत के आइन में कुछ शेड्यूल रखे गए है ना, जो कि पहले 10 थे, लेकिन बाद में बढ़ाकर कितने कर दिए गए? बाद में बढ़ाकर इसको 12 कर दिया गया। जो शेड्यूल है इन्हें हिंदी में अनुसूचियाँ कहते हैं और उर्दू में फहरिस्त बंद। तो जो पहला फहरिस्त बंद है, रियासतें, इसमें रियासतों के बारे में मालूमात दी गई है और यूनियन इलाकों के बारे में मालूमात दी गई है कि रियासतें कौन कौन सी रियासतें शामिल रहेंगी, कितनी रियासतें रहेंगी, नई रियासत कौन सी है, उसका नाम क्या रखा जाएगा, इसका रकबा क्या है, ये तमाम चीज़ें यूनियन इलाकों और रियासतों से मुतालिक इस शेड्यूल में बताई गई है। ये बहुत लंबे लंबे हैं, लेकिन हम लोग शॉर्ट में देख रहे हैं। 410 पेजेस का ये पूरे है, जिसमें अलग अलग दफ़ात है, जो इम्पोर्टेंट दफ़ात और आर्टिकल, दफ़ात को इंग्लिश में आर्टिकल कहते हैं, तो वो भी हम देखेंगे। लेकिन अभी हम शेड्यूल देख रहे हैं क्योंकि ये इससे सवालात आए थे। दूसरा जो शेड्यूल है, तो दूसरे शेड्यूल में सदर और रियासतों के गवर्नर के मुतालिक तौज़ियात, इसमें सबकी सैलरी के मुतालिक बातें बताई गई है कि किसकी सैलरी कितनी रहेगी, है ना। सदर और रियासतों के गवर्नरों की सैलरी कितनी रहेंगी, लोकसभा के स्पीकर और नायब स्पीकर, राज्यसभा के मेयर मजलिस, रियासत के कानून, नायब मेयर मजलिस और कानून साज असम्बली के स्पीकर्स की, नायब स्पीकर्स और रियासत के कानून साज कौंसिल के मेयर मजलिस और नायब मेयर मजलिस के मुतालिक तौज़ियात के इनकी सैलरी कितनी रहेंगी। सुप्रीम कोर्ट और अदालत हाई आलिया के जजों के मुतालिक तौज़ियात की इनकी सैलरी कितनी होंगी, इनका तकर्रुर किस तरह से किया जाएगा। भारत के कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल के मुतालिक तौज़ियात, ये सब दूसरे इसमें तमाम जितने भी होते हैं अराकीन, तो उनकी सैलरी के मुतालिक इस शेड्यूल में बताया गया है। उसके बाद तीसरी फहरिस्त, तो तीसरी फहरिस्त, तीसरा जो शेड्यूल है, इसके बारे में हमसे सवाल पूछा गया था कि भारत का आइन का तीसरा शेड्यूल किस चीज़ पर मुश्तमिल है। ये सवाल हमसे आया था, पूछा गया था। तो हलफ या इक़रार सालिहा के नमूना, या तो क़स्मों, जिसे आम ज़बान में हम कहेंगे क़स्मों, और यकीन दहानों। यकीन दहानों, क़स्मों और यकीन दहानों पर तीसरा शेड्यूल रखा गया है। तीसरा शेड्यूल इस पर मुश्तमिल है। तो इसमें सबकी जितनी भी जो हज़फ लेते हैं, तो उनके हज़फ किस तरह से लिए जाएंगे, उसका फॉर्मेट किस तरह से होगा, तो वो सबकी मालूमात इस फहरिस्त में, इस शेड्यूल में दी गई है। उसके बाद जो चौथी फहरिस्त बंद है,
चौथी फहरिस्तबंद है तो उसमें राज्यसभा के नशस्तों की तकसीम बताई गई है कि राज्यसभा में कितनी नशस्तें रहेंगी, कितने लोग रहेंगे, है ना। लोकसभा का क्यों नहीं बताया गया? क्योंकि लोकसभा को हम खुद चुन कर लाते हैं, इसलिए यहाँ पर राज्यसभा की निश्चित कि हर इसमें हर रियासत में को बराबर इसमें मिलना चाहिए। आसाम में कितने रहेंगे, त्रिपुरा में कितने रहेंगे, इस तरह से हर जो रियासतें हैं पूरी रियासतों में कितनी सीटें रहेंगी राज्यसभा की, तो उसके मुतालिक इसमें मालूमात दी गई है। उसके बाद जो पांचवा फहरिस्त बंद है, इसमें क्या दिया गया है? दर्ज फहरिस्त रकबों और दर्ज फहरिस्त कबीलों के नज़्म नुस्खा। पांचवी फहरिस्त बंद, पांचवें शेड्यूल में दर्ज फहरिस्त रकबों और दर्ज फहरिस्त कबीलों के नज़्म नुस्ख और उनकी निगरानी के मुतालिक तौसियात। तो पांचवें जो शेड्यूल है, पांचवा फहरिस्त है, तो इसमें क्या किया गया है? SC और ST इन लोगों के बारे में तमाम बातें बताई गई है, लेकिन 4 को छोड़कर, वो आगे देखेंगे हम। इसमें दर्ज फहरिस्त रकबों और दर्ज फहरिस्त कबीलों का नज़्म नस्ख किस तरह से किया जाएगा, इन पर निगरानी किस तरह से की जाएंगी, कौन सी फैसिलिटीज़ दिए जाएंगी, और दर्ज फहरिस्त रकबे फहरिस्त बंद की तरमीम वगैरह से मुतालिक मालूमात है। तो आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम इन रियासतों को छोड़कर पांचवें फहरिस्त में, लेकिन छठा फहरिस्त जो है, जो छठा शेड्यूल है, तो उसमें इन चारों जो कबाइल है तो इनसे इनके नज़्म नुस्ख के बारे में तौज़ियात दी गई है। उसके बाद जो सातवां फहरिस्त बंद है, तो सातवें फहरिस्त बंद में फहरिस्त 1 में यूनियन फहरिस्त है, फहरिस्त 2 में रियासती फहरिस्त है और फहरिस्त 3 में मुतवाज़ी फहरिस्त है। यूनियन के काम सब यूनियन फहरिस्त देखेंगी, रियासती फहरिस्त वाले रियासती इस पे काम करेंगे और जो बच जाएंगे वो मुतवाज़ी फहरिस्त काम करेगी। उसके बाद जो 8वां शेड्यूल है उस पर ज़ुबानों से मुतालिक है ना, कि ज़ुबानें, सरकारी ज़ुबान कौन सी है, इलाकाई ज़ुबान कौन सी है, ज़ुबानों से मुतालिक सरकारी इलाकाई कितनी ज़ुबानें दी गई है? इसमें 22 ज़ुबानें हैं एक शेड्यूल में, जिसमें से उर्दू भी एक हमारी ज़ुबान है। इन 22 लैंग्वेजेस में कौन कौन सी लैंग्वेजेस हैं? तो सरकारी ज़बान के लिए कौन सी लैंग्वेज यूज़ होंगी, इलाकी ज़बानें कौन कौन सी हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट में जो यूज़ होंगी वो कौन सी ज़बानें हैं, जिसमें एक्ट और बिलों के लिए कौन सी ज़बानें शामिल होंगी, ये तमाम बातें, ये तमाम चीज़ें इस 8 शेड्यूल में शामिल है। उसके बाद 9वें फहरिस्त बंद में बाज़ एक्ट और बैनुल अमल का जवाज़ है ना, एक्ट है। उसके बाद जो 10वीं फहरिस्त है उसमें दिल बदल की बुनियाद पर नाअहलियत की निस्बत और तौज़ियात दी गई है। उसके बाद जो 11वां फहरिस्त बंद है उसमें पंचायत के इख्तियारात, अथॉरिटी और जिम्मेदारी के पंचायत के कौन कौन से इख्तियारात हैं, कौन कौन सी अथॉरिटी दी गई है, उनकी कौन कौन सी जिम्मेदारियां हैं, उन्हें कौन कौन से काम करने हैं, ये सब इसमें बताया गया है। कौन से शेड्यूल में? 11वें शेड्यूल में। इसके बाद जो 12वें शेड्यूल है तो इसमें म्यूनसिपैलिटियों के इख्तियारात, अथॉरिटी और जिम्मेदारियां हैं तमाम, ये बहुत सारे हैं, है ना। हर तरह की जिम्मेदारियां इसमें बताई गई है कि ये इनकी मियाद कितनी होंगी, उम्र कैसी होनी चाहिए, और जो सरपंच बनेगा वो कैसा होगा, इस तरह से कितने मेंबर होंगे, इस तमाम मालूमात इसमें दी गई है। पंचायत की मालूमात 11वें में दी गई है और म्यूनसिपैलिटियों के इख्तियारात, म्यूनसिपैलिटी के बारे में मालूमात 12वीं फहरिस्त में दी गई है। ठीक है, तो चलिए, उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आया होगा। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में हम जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं वो देखेंगे, दफात कौन कौन से अहमियत रखते हैं। तो चलिए, बस आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करिएगा। और एक बात कि जो ये 9वां फहरिस्त बंद है तो एडेड बाय फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो 1951 का था, तो उसमें इसको शामिल किया गया था, जिसमें ये कहा गया था कि जो ज़मींदाराना निज़ाम है तो उसको ख़त्म कर दिया जाए। उसके बाद
जो 10वां फहरिस्त था, तो 10वें फहरिस्त में क्या किया गया था, एंटी डिफेक्शन लॉ था, जो कि 52वें 52 जो अमेंडमेंट एक्ट था, कब का, 1985 का। तो इसकी बुनियाद पर इसको लागू किया गया था। तो ये भी बात आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा जो पंचायती राज था, तो वो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 1992 में, कौन सा, पंचायती राज, 11वां अमेंडमेंट, 11वां। तो ये सब बातें हैं जो याद रखनी है आपको। तो चलिए, और कुछ भूल तो नहीं रही हूँ मैं। म्यूनसिपलिटी के इख्तियारात की अथॉरिटी का ये 74 है शायद, 74। ठीक, तो चलिए याद कर लीजिए ये सब, है ना, सरसरी मुताला कर लीजिए, आपके पास भी ज़्यादा टाइम नहीं है। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।